नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज क्लास 11th चैप्टर 2 मात्रक और मापन का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मूल राशियां, पहले मूल राशियां, इसके बाद मूल मात्रक, मूल मात्रकों की परिभाषाएं क्या है, मूल राशियां, मूल मात्रक तथा संकेतों के मध्य सारणी क्या है, उसको भी हम आपको बताएंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, विमा और विमीय संकेत क्या है, और प्रमुख मात्रक पद्धति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मूल राशियां। देखिए, मूल राशियां है क्या? ऐसी भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं और स्वतंत्र रहती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है और परस्पर स्वतंत्र रहती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। देखिए, हमने बताया आपको कि मूल राशियां क्या होती हैं, इसका आशय क्या है। देखिए, भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। अब जैसे मूल राशियां हैं क्या, इसके बारे में हम देखिए बात करते हैं। नंबर पहली मूल राशियां देखिए, लंबाई। दूसरी मूल राशि देखिए, द्रव्यमान। समय। वैद्युत धारा। ताप। पदार्थ की मात्रा। तो देखिए, हमने बताया आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। देखिए, यह है। और ज्योति तीव्रता। तो जैसा कि हमने देखिए आपको बताया कि ये हमारी जो है 7 मूल राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब इसका आशय क्या है कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। इसका मतलब है कि हम जो है लंबाई को द्रव्यमान में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लंबाई आपस में स्वयं स्वतंत्र है। इसी प्रकार से द्रव्यमान को हम समय में या द्रव्यमान को हम लंबाई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये आशय है कि ऐसी भौतिक राशियां जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं और स्वतंत्र होती हैं, ऐसी ऐसी भौतिक राशियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और ये मूल राशियां हमारी कितनी है? 7 प्रकार की हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। देखिए, ये हमने 7 मूल राशियां बताई। इसके बाद देखिए, मूल राशियों के बाद है मूल मात्रक। देखिए, मूल मात्रक क्या है?
मूल मात्रक जो है मूल राशियों से प्राप्त होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे मूल मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। देखिए हम कह सकते हैं ऐसे मूल मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको मूल राशियों के बारे में बताया था कि ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, उसी प्रकार से ये मूल मात्रक है। मूल मात्रक क्या है, ऐसे मूल मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मूल मात्रक जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए मूल मात्रक भी जैसे ये 7 होते हैं उसी प्रकार से मूल मात्रक होते हैं। नंबर 1 देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला। तो देखिए हमने उसी प्रकार से ये मात्रक बताए, मात्रक में बताया कि ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि मीटर को हम किलोग्राम में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किलोग्राम को हम मीटर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, मीटर को हम मीटर की राशियों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, सब उन्हीं राशियों में परिवर्तित करेंगे, लेकिन हम मीटर को किलोग्राम में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि मूल मात्रक क्या होते हैं। इसके बाद देखिए आगे मूल मात्रकों की परिभाषा, कुछ मूल मात्रकों की परिभाषाएं देखिए, जैसे मीटर। देखिए मीटर क्या हो जाएगा, यह लंबाई का मात्रक है, यह लंबाई का मात्रक है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य 16,50,763.73 होती है। तो ये देखिए हमने आपको मीटर की परिभाषा बताई कि मीटर की परिभाषा क्या होती है। मीटर के बाद देखिए किलोग्राम। देखिए किलोग्राम को हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल
का भार 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये हमने देखिए बताया। किलोग्राम को हम ये भी कह सकते हैं पेरिस के सेब्रस नगर में स्थित एक विशेष तिजोरी में रखे बेलन का भार 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं किलोग्राम के लिए। आगे देखिए इसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। देखिए सेकंड क्या है, यह समय का मात्रक है, ये जो है समय का मात्रक है। समय का मात्रक है जो सीजियम 133 परमाणु घड़ी में 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। देखिए पेपर में आपको पूछा जा सकता है सीधे कि क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप सीधे ये लिखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से सीजियम 133 परमाणु घड़ी में कितने कंपन होते हैं, तो आप बता सकते हैं 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। ये जो सीजियम 133 परमाणु घड़ी है ये अभी तक ज्ञात घड़ियों में सबसे ज़्यादा इसकी जो है शुद्धता की कटौती पर रहता है ये, ठीक है। तो ये हमने सेकंड बताया कि सेकंड क्या होता है। इसके बाद देखिए एम्पियर। देखिए एम्पियर क्या है, निर्वात में प्रति मीटर लंबाई पर 2 सीधे लंबे समांतर तारों के बीच 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। एम्पियर कहलाता है। तो देखिए हमने एम्पियर बताई कि एम्पियर क्या होता है। इसी प्रकार से देखिए केल्विन की परिभाषा होती है। केल्विन क्या होता है कि जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होता है, 273.16वां भाग होता है। ये केल्विन की परिभाषा हो गई। तो ये हमने आपको बताया कि जो इम्पॉर्टेंट ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ये परिभाषाएं हैं। देखिए आप इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए ये हमने मूल राशियां, मूल मात्रकों की परिभाषाएं बताई। अब मूल राशियां, मूल मात्रक तथा संकेतों के मध्य सारणी क्या होगी। सारणी में देखिए आप सबसे पहले क्रम, मूल राशियां, मूल मात्रक, संकेत, विमीय संकेत। देखिए पहला क्या है, लंबाई,
लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है? मीटर। अब मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक का नेम नहीं है। अगर वैज्ञानिक का नाम होता तो हम कैपिटल लेटर से लिख सकते थे। और यहाँ विमीय संकेत को हम लोग किससे लिखते हैं? मीटर को कैपिटल L से। और ये गुरु कोष्ठक है, इसके अंदर हमने लिख दिया। लंबाई के बाद देखिए समय। समय का मात्रक क्या होता है? देखिए सेकंड। सेकंड को हम एस से लिखते हैं। सेकंड भी देखिए आप किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसलिए हमने छोटे से एस से लिखा है। और इसको हम किससे लिखते हैं? टी से, कैपिटल टी। विमीय संकेत है ये द्रव्यमान देखिए राशि है इसकी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को देखिए हम केजी, और इसको हम देखिए केजी को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से। ये विमीय संकेत है। देखिए वैद्युत धारा मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर। देखिए एएमपी, और इसको हम कितने लिखते हैं? कैपिटल ए से। ये विमीय संकेत है। ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को हम सीडी, और इसको हम लोग थीटा और या के से भी लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता। कैंडला। और कैंडला को हम लोग जो है, ये केल्विन को देखिए, केल्विन को के से लिखते हैं, और ये कैंडला को सीडी से। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद ये पदार्थ की मात्रा है। मोल, एमओ। तो ये देखिए हमने इसकी आपको सारणी बनाई। इसको आपको लर्न भी करना है। लंबाई मीटर, मीटर को स्मॉल एम से, ये कैपिटल एल है। समय सेकंड, स्मॉल एस, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। ये हमारी जो राशियां हैं, ये एल टी एम ए थीटा, ये हमारे विमीय संकेत के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया मूल राशियों तथा इसके मध्य संकेत के मध्य सारणी क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो दूसरे की सहायता से प्राप्त होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखे हम कि वेग बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। देखिए दूरी से अर्थ हमारा विस्थापन से है, क्योंकि ये सदिश राशि है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर ये हो गया, और बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मतलब है कि ये मीटर तथा सेकंड पर निर्भर है। इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो ये जो है आपका मीटर तथा सेकंड पर निर्भर करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। संवेग बराबर ले सकते हैं, संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग।
तो संवेग P, द्रव्यमान क्या हो जाएगा देखिए किलोग्राम, और वेग के लिए हमने क्या बताया था आपको देखिए मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संवेग भी व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमने बताया कि संवेग क्या होता है। संवेग के बाद देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक बताया हमने। इसके बाद विमा, देखिए विमा क्या है, मूल मात्रकों के संकेतों के ऊपर हम लिख सकते हैं। यहां पर देखिए व्युत्पन्न मात्रक में अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। इसमें हमने कहा जो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये देखिए हमने आपको बताया कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। विमा में हम लिख सकते हैं कि मूल मात्रकों के संकेतों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। तो ये देखिए हमने आपको विमा बताया कि विमा क्या होता है, कि मूल मात्रकों के संकेतों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। और विमीय संकेत देखिए विमीय संकेत में अगर हम लिख दें कि किलोग्राम, किलोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं, एम, सेकंड टी, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एल। तो मीटर और केल्विन, थीटा, एम्पियर को ए, जिन राशियों से व्यक्त किया जाता है, जैसे मान लीजिए एम, एम को हम क्या है, किलोग्राम है, मीटर को क्या है, एल, सेकंड को क्या है, टी, और केल्विन को क्या है, थीटा, एम्पियर को क्या है, ए, को जिस राशि से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विमीय, ये विमीय संकेत कहते हैं, विमीय सूत्र कहलाता है। इसके बाद प्रमुख मात्रक पद्धति, देखिए प्रमुख मात्रक पद्धति क्या है, देखिए प्रमुख मात्रक पद्धति तीन होती है। पहले एक क्या है, सीजीएस, दूसरा क्या है, एमकेएस, तीसरा क्या है, एफपीएस, और चौथे नंबर को हम एसआई लिखते हैं। देखिए सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर सेकंड, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड,
तो देखिए ये हमने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड, ये किलोग्राम सेकंड आ गया तुम्हारा। इसके बाद एफपीएस को हम क्या लिखते हैं, ये देखिए एफपीएस, तो एफ से क्या हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड, और एसआई को हम लोग लिखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। देखिए तो ये हमने एसआई का कहा कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। पहले सीजीएस को हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, एमकेएस को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, एफपीएस को फुट पाउंड सेकंड कहते हैं, एसआई को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं। तो ये देखिए हमने आज आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मात्रक और मापन में पहला लेक्चर बताया। आज हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया था मूल राशियाँ। मूल राशियाँ में बताया था कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है और स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। फिर दूसरा था मूल मात्रक। मूल मात्रक में बताया था कि ऐसे मूल मात्रक जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। या हम दूसरी ये इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मूल मात्रक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर मूल मात्रकों की परिभाषाएं, जैसे हमने मीटर को बताया कि शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की तरंग दर 16,50,763.73 उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आगे सेकंड की परिभाषा बताई कि यह समय का मात्रक है जो सीजियम 133 परमाणु घड़ी में 9,192,631,770 बार कंपन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किलोग्राम की परिभाषा भी कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का भार 1 किलोग्राम जल के भार के बराबर होता है। यह हमने मूल मात्रकों से संबंधित परिभाषा बताई। मूल राशियाँ, मूल मात्रक तथा संकेतों के मध्य सारणी भी बताई थी। व्युत्पन्न मात्रक बताया था हमने कि ऐसे मूल मात्रक, ऐसे व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये हमने व्युत्पन्न मात्रक बताया। विमा बताया कि मूल मात्रकों के संकेतों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। विमा बताया। विमीय संकेत या विमीय सूत्र क्या होता है, मूल मात्रकों के जो संकेत होते हैं, जैसे हम किलोग्राम को एम से डिनोट करते हैं, मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं, सेकंड को हम टी से डिनोट करते हैं, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो संकेत है, इन राशियों को जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। प्रमुख मात्रक पद्धति बताई थी। प्रमुख मात्रक पद्धति में हमने आपको बताया था कि एक तो सीजीएस पद्धति थी, एक तुम्हारा एमकेएस पद्धति है, एमकेएस के बाद हमारा एफपीएस ये हो गया आपका, और एक हमारा एसआई पद्धति है। तो देखिए सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है। एफपीएस क्या है, फुट पाउंड और सेकंड पद्धति है। और एसआई क्या है, हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। तो ये हमने देखिए आपको आज रिवाइज करवाया। इसमें आपको कोई समस्या है तो कमेंट में जाके ज़रूर लिखें, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद हो तो लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।